गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का @यूनिक प्लस 2.0 में स्वागत है। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे। आज नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास है। उसमें हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, नंबर 1 है सिंप्लीफाई, यानी कि सरल कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है आप सभी का, देखेंगे हम लोग क्या लिखा है। फर्स्ट नंबर 2 की पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। देखेंगे यहाँ क्या है 2, क्या है 2, अर्थात इसका बेस जब सेम होगा, अर्थात जो आधार है वो क्या होगा, बराबर होगा, तो इनकी जो घात होगी यानी कि पावर है उनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कब, जब आधार समान होगा। अब आधार यहाँ जैसे 2 है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 हो जाता, यानी कि सेम एक जैसी वैल्यू हो और उनकी पावर जो भी हो उससे मतलब नहीं है, एक जैसी वैल्यू अगर है तो उनके घात को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आप देखो क्या करेंगे, 2 के पावर क्या बन जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग सिंपल क्या मिला हमें देखेंगे कि क्या मिला है। यहाँ एक तरह का जो हम हमेशा हल करते आए हैं व्हील मिल गया। जो फ्रैक्शन मिला है वो क्या है 2/3 प्लस 1/5। इनको हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ क्या है देखेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, अर्थात हर जो है वो सेम नहीं है, तो इनका हर है उसको हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखेंगे कि 2 के पावर क्या बनेगा, ये देखो 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो 5 2 जा 10, और ये 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3 1 जा 3, धन का निशान है धन लगा देंगे, और दोनों का क्या हो जाए 3 और 5, 3 5 जा 15, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। तो क्या बन जाएगा 2 के पावर 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 13/15, 13/15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या है। सेकंड नंबर सेम 1/3 के पावर 3, 1/3 के पावर 3। एक इसका फार्मूला होता है, जब कभी उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में पावर लगी हो, जैसे इसको एक फार्मूले में समझिए 1/a के पावर, अगर समझे कि यम, ये मतलब कोई डिजिट है और यम मतलब पावर वाली कोई डिजिट है, तो इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर क्या है, वो केवल माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस, अर्थात ये बन जाएगा a के पावर -m। इसी तरह देखो 3 के पावर 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/, जैसे ये है, ठीक है, 1 अब हटा देंगे हम लोग दिमाग से, क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर -3, और इस सबका पावर जो लगा है वो क्या लगा है 7, लेकिन ध्यान देंगे जब 1 है। अब यहां देखो 3 के पावर -3 और इसका होल पावर जो है 7 है, तो 3 के पावर क्या बन जाएगा -3, ये पावर में मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये 3 के पावर क्या हो जाएगा, -3 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 21, यहाँ 7 के साथ प्लस साइन और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 के पावर क्या बन जाएगा -21। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखो, यहाँ तो इसका जो फार्मूला बनेगा, मान लीजिए कि a के पावर m लिखा है और नीचे a के पावर क्या लिखा है n, अर्थात यहाँ पर भी ये देखो ये दोनों बेस है, ये बराबर है, तो इसके फार्मूले क्या बनेंगे, a के पावर क्या हो जाएगा m - n, अर्थात यहाँ देखो यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो सेम इसको ऐसे इसी तरह सॉल्व करें, अर्थात ये बराबर समझिए यहाँ 11 है और m का पावर पहले में क्या है 1/2 और n की पावर क्या है 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 - 1/4। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर यानी हर है वो इक्वल नहीं है, यहाँ 4 है, 2 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो अब इसका हम हर बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ 2 इससे न्यूमेरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो देखो 11 की पावर क्या हो जाए 2 और 1 का गुणा 2 1 जा 2 -1 और यहाँ इसका सबका जो वटे हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 में से 1 निकल जाएगी, क्या बचेगा 1 बचेगा और अपान इसका बटा कितना है 4, तो ये 11 की जो पावर है वो कितना हो जाएगी 1/4, यही आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ देखो, अब जब बेस ना बराबर हो, क्या बेस ना बराबर हो, तो बेस जब नहीं बराबर है तो ध्यान दीजिए यहाँ पावर बराबर होगी, दोनों में से कोई ना कोई चीजें बराबर होगी, अगर नहीं बराबर तो उसको वैसे के वैसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पावर बराबर है तो देखो क्या करेंगे, जब ये पावर बराबर है तो इसके पावर में देखो कोई परिवर्तन नहीं, इनके बेस का बेस में गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7 × 8, क्या बन जाएगा 7 × 8 और इसकी पावर 1/2 ही रहेगी। ऐसा नहीं कि 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये क्या बनेगा 7 × 8, 7 8 जा 56, क्या 56, इसको लिख सकते हैं 56 के पावर 1/2। ठीक, नया क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्या है कि इफ यानी कि इफ यानी यदि x इज इक्वल टू, यही समझ लीजिए कि x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3। तो पहले हम इस x की जो वैल्यू है, इसमें देखिए दो चीजें मिल रही है, एक न्यूमेरेटर भी मिल रहा है और डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर में मिल रहा है। तो इसका भी हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे हर का परिमेयीकरण करना। अब इसके हर के परिमेयीकरण करके इस वैल्यू को हम छोटे में निकाल लेंगे, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर इसका परिमेयीकरण कर देंगे, हर का परिमेयीकरण करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी देन हम इसमें पुट कर देंगे, जो हमारा इक्वेशन दिया गया उसमें पुट करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या करें कि जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू क्या है 1/2 माइनस √3। अब देखो जब इसके हर का परिमेयीकरण करते हैं तो क्या लेते हैं कि जो भी साइन नीचे रहती है उसका अपोजिट ले लेते हैं। तो यहाँ साइन क्या है माइनस है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस से, यानी कि 2 प्लस √3 से इसके न्यूमेरेटर में और 2 प्लस √3 से इसके डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल एक जगह परिवर्तन होता है 0 में। कहाँ 0 में, अगर 1 कहीं 0 में गुणा करेगा तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन और किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ 2 प्लस √3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 प्लस √3 ही हो जाएगा। यहाँ पर कल भी बताया गया था, देखो सेम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अपोजिट साइन भी हो गई। तो क्या बनता था, एक फार्मूला बनता था a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता था a² प्लस b², अर्थात यहाँ सेम। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, किसका √3 का स्क्वायर। देखो जो अंश में है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं, सेम उसे उतार लेंगे। नीचे क्या है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखो माइनस से माइनस ही लगेगा √3 का। जब अगर देखो कल ही बताया गया था कि अगर √3 हो या √2 हो या कोई भी अंडर वैल्यू हो तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो पूर्ण वैल्यू में हो जाएगी, यानी कि √3 इंटू √3 और √3 में गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब देखो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा 2 प्लस √3 तो लिखा ही है, नीचे क्या बन जाएगा 4 में से 3 जाएगी 1। अब नीचे अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं, अर्थात ये आपके पास क्या मिला 2 प्लस √3। अब ये आ गई x की वैल्यू, अर्थात x बराबर आपके पास क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस √3। ठीक, अब ये छोटा हो गया, इसका जो बटे का मतलब था वो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी इस x की वैल्यू पुटिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, यानी कि दिए हुए जो इक्वेशन या समीकरण है उसमें x की वैल्यू को हम क्या करेंगे रख देंगे। तो अब x के स्थान पे हमें क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा
देखो ये क्या है, ये दिया हुआ इक्वेशन क्या है, 1x इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, x बराबर यानी कि 2 प्लस √3, ठीक, प्लस 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसके देखो डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यानी इसके हर को बराबर कर लेंगे। हर को जब बराबर करेंगे तो 2 प्लस √3 का गुणा 2 प्लस √3 में होगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1, और इसका सबका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर जो बन जाएगा वो 2 प्लस √3 हो जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका भी होल स्क्वायर कितना है 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो पहले हम इसको जो ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 3 प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4, यानी कि क्या बन जाएगा 4 √3 प्लस 1 है, क्या है प्लस 1, और ये सबका बटा क्या है 2 प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर। देख लीजिएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर क्या है प्लस 1, ये पहले से था, इतना ये हमें फार्मूले से मिला है। अब देखो 4 प्लस 3 प्लस 1 इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको मिलाएंगे तो 8 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 4 3 7 और 1 8। अब यहाँ कहोगे कि यहाँ पर, तो यहाँ देखो √3 लिखा है और ये इसका 4 गुणांक है, क्या है इसका ये जो कोफिशिएंट है ये इसमें नहीं जुड़ेगा, पूर्ण वैल्यू को पूर्ण वैल्यू के साथ, तो 4 प्लस 3 प्लस 1 ये हो जाएगा आपके पास 8, क्या 8 प्लस क्या बनेगा 4 √3, ये केवल हमें अंश वाले में मिलेगा। हर में देखो क्या लिखा है 2 प्लस जो पहले से √3। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर कुछ वैल्यू कॉमन मिल रहे हैं, जैसे 4 देखो 4 8 का गुणांक होता है ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 4 ऊपर में से हम क्या कर लेंगे कॉमन यानी कि दोनों में से है तो 4 को बाहर करेंगे तो 4 2 जा 8, अगर 4 बाहर किए तो 8 कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 4 और 2 का गुणा 8 हो जाता है, और यहाँ 4 बाहर हो गया तो यहाँ केवल क्या बचेगा √3, क्या बचेगा √3। ध्यान दीजिएगा इसका होल स्क्वायर लगा था, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लगा लेंगे, भूलेंगे नहीं। अब यहाँ देखो इसका बटा क्या है 2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 से ये कट जाएगा, पेन चेंज कर लेंगे कंफ्यूज ना होने के लिए। देखो यहाँ 2 प्लस √3 से ये और ये वैल्यू दोनों क्या होगी कट जाएगी। अब देखोगे तो बच्चा आपके पास केवल क्या है 4, क्या बच्चा है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है कि कितना होता है 16, यानी कि इफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी 16, कितना हो जाएगी 16। नेक्स्ट देखेंगे कि इफ 27 की जो पावर है वो कितना है x है इज इक्वल टू 9/3 के पावर x, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सेम जैसे इससे पहले सॉल्व किए हैं, बस यहाँ हर भर नहीं है, यहाँ देखो क्या है 27 की पावर है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान भाषा में से। 27 पढ़ा होगा आपने, इसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, अर्थात नहीं जानते हो तो इसका पहले भाई देखो 27 को क्या लिखो 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इसकी पावर कितना है x है, और ये बराबर क्या लिखा है 9 को भी लिख लो। 9 की पावर क्या होता है 9 को फैक्टर अगर करें 9 का जो गुणनखंड बनेगा वो 3 इंटू 3 और यहाँ 3 के पावर क्या है x है। ध्यान दीजिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो हमने कहा कि जब बेस समान होते तो इनके घात को जोड़ लेते हैं, तो 1 और 1 2 और 1 1 कितना, यानी कि 3 के पावर क्या बनेगा 3, और इसका होल पावर भी क्या है x है। यहाँ देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ 3 के पावर क्या बन जाएगा
2 और यहाँ 3 के पावर क्या है x। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी अभी लगाए हो कि जब बेस समान है और इनके पावर अगर डिफरेंट है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो a के पावर m बटे होल पावर n, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू n, अर्थात 3 और x का गुणा हो जाएगा। तो ये 3 के पावर क्या बन जाएगा, 3 और x का गुणा 3x। और ये यहाँ पर देखो क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 3 के पावर, यहाँ ऊपर 2 है और यहाँ क्या है x। अब देखो जब इसके आधार समान है, आधार क्या है समान है, तो इनके पावर का हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, इनके घात की जो हम क्या है तुलना कर लेंगे। अब देखो बेस क्या होता है, यानी कि जैसे यहाँ देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, और यहाँ भी 3 है, तो यही इसका बेस होगा। जब ये बेस क्या है समान है, बेस क्या है समान है, तो हम इनके घात क्या करेंगे, इनके घातों की तुलना कर लेंगे। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बेस आर सेम व्हेन कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर, कंपेयर माने होता है तुलना करना, क्या होता है तुलना करना। पावर का मतलब होता है घात, यानी कि जब इनके आधार क्या है समान है तो इनके घात की हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो घात की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो घात इसका देखो यहाँ पहले वाले में घात है 3x और इक्वल, इसके बाद घात क्या है, सॉरी क्या है घात यहाँ 3x, ठीक इस तरह लिखेंगे। और यहाँ पावर क्या है, यहाँ घात क्या है 2 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ x एक वेरिएबल है, यहाँ 3, यहाँ x यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल, तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे तो ये 3x है और यहाँ से माइनस एक्स आएगा इधर, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, इधर केवल 2 है 3x और यहाँ क्या है 1x, 3 और 1 मिलाकर क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या 2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। तो यहाँ पर यही कहा गया था कि क्या कहा गया था कि इफ 27 पावर x इज इक्वल टू 9/3 के पावर x, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, क्या होगी 1/2। सेम ये सवाल है, सेम ये है, इसमें भी हम यही करेंगे। देखो यहाँ पर अब कंफ्यूज ना होना, एक देखो यहाँ 5 है, इसका बेस क्या है ये 5 है और यहाँ क्या है 3 है। अब इसको इसी तरह बनाएं, क्या बनाए इसी तरह बनाए 2 बेस में, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो क्या करें, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से। यहाँ 5 के पावर क्या लिखा है, 5 के पावर x माइनस 3 लिखा है, और यहाँ इंटू 3 के पावर क्या लिखा है 2x माइनस 8 लिखा है। ठीक, अब यहाँ देखो आपको याद हो रहा होगा, नहीं याद है तो इसका हम क्या कर ले, क्या करें फैक्टर कर डालें। कैसे करें फैक्टर, ध्यान दो 225 लिखा है, तो ये देखो पहले इस 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में कोई सब इवन नंबर है नहीं, तो यहाँ हम 3 से चेक करें, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से चेक करें, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब यहाँ 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अर्थात इसका जो फैक्टर बना आप ध्यान दीजिएगा कि क्या बना, 3 इंटू 3 इंटू क्या 5 इंटू 5, यानी कि 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 5 जा 225। अब ये हो गया। अब यहाँ देखो 3, अब बेस सेम वाले बेस को सेम तरीका से कर लेंगे, यानी कि यहाँ देखो सिंपल 5 के पावर x माइनस 3 इंटू 3 के पावर क्या लिखा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 के पावर क्या बनेगा, यहाँ पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, कहाँ कुछ दिख नहीं रहा, तो 3 के पावर ये बनेगा 2 इंटू 5 के पावर क्या है 2। अब सेम बेस वाले का सेम के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ 5 है और यहाँ पर 5 यहाँ मिल रहा है, तो क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे कि बेस क्या, बेस आर सेम, तो व्हेन कंपेयरिंग पावर, व्हेन कंपेयरिंग पावर, यानी कि जब उसका आधार क्या हो समान हो तो उनके घातों की हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपल, तो यहाँ आधार 5 है, यहाँ 5, इनका घात क्या है x माइनस 3 और इसकी घात क्या है 2, तो सिंपल देखो यहाँ x है, इधर तो कोई x है नहीं खिलाए, इधर -3 है, तो ये भी क्या है
कांस्टेंट है, यानी कि तो -3 उधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगी, तो x का जो मान है यहाँ कितना हो गया 5। अब देखो ये मान जो इसमें आया है सेम ये भी इसमें आना चाहिए, इसमें भी यही आना चाहिए, तो चलो इसको भी देखेंगे 3 वाले में। तो 3 वाले में क्या करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भी यही देखेंगे क्या है, इसका 3 के साथ 3 वाले बेस को, तो इसमें देखो क्या है 2x - 8 और यहाँ पावर क्या है 2 है, तो देखो यहाँ क्या 2x और इधर 2 है, -8 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x और 8 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 10, तो x = क्या हो जाएगा 10/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ध्यान दीजिएगा कि वहां पर भी x की वैल्यू 5 और यहाँ भी x की वैल्यू 5, तो हमें x की ही वैल्यू निकालना था, तो हमारा ये आंसर हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा।